राधे 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 राधे। 20-20 कोस दूर गांव में जब कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा, नहीं तो बाल्या आ जाएगा। हम बात करेंगे रामचरितमानस और रामायण जैसे महान ग्रंथों के ऊपर, किंतु इन ग्रंथों के ऊपर बात करना तब तक बेमानी है, अधूरा है, जब तक हम इनके रचनाकारों के जीवन पे बात नहीं कर सकते। तो रामायण को लिखने वाले कौन थे? महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि रामायण लिखने से पहले कौन थे? दुर्दांत डाकू, जिनका नाम था बाल्या और जिनका खौफ बड़ा भयानक था, चारों तरफ था। ऐसा खौफ था उनका कि जिस जगह पे उनका आतंक था उस जगह से कोई निकलना चाहता नहीं था, निकल नहीं पाता था, और जो निकलता था उसको वो जान से मारते थे और उसका पूरा धन छुड़ा लेते थे। एक दिन क्या हुआ कि उनके भाग्य का उदय हुआ। ध्यान से सुनना ये वीडियो और इसके बाद के सब वीडियो ध्यान से सुनिएगा, ये आपके जीवन को बदलने वाले हो सकते हैं। और रामायण और रामचरितमानस को ये कह के आप अपने से दूर मत करिए कि ये पुराने हैं या ये धार्मिक ग्रंथ नहीं। ये जितने उस समय प्रासंगिक थे उतने ही आज प्रासंगिक है और उतने ही जब तक मनुष्य जाति है तब तक प्रासंगिक रहेंगे। तो बाल्या डाकू का भयंकर आतंक था। एक दिन उनके भाग्य का उदय हुआ और उसी मार्ग से सप्त ऋषियों का निकलना हुआ। बाल्या जैसे ही उनको सूचना मिली कि सब कुछ लोग जा रहे हैं जिनके पास में कुछ मिल सकता है धन, बाल्या सामने आ गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, आज बहुत दिनों बाद मुझे शिकार करने का मौका मिला है, अब मैं तुम लोगों को मारूंगा और तुम्हारा पूरा धन द्रव्य जो कुछ भी है तुम्हारे पास वो सब हरण कर लूंगा। ऋषियों ने कहा हमारे पास तो कुछ है नहीं, दंड कमंडल, कुछ एक गले में माला। बाल्या ने कहा यही बहुत है, ठीक है, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ऋषियों ने कहा कि भाई तुम ऐसा है, तुमको जो चाहिए वो सब ले लो, मार क्यों रहे हो? तो बाल्या ने कहा बिना बधे में द्रव्य न ले, कर्म के प्रति निष्ठा, रामायण का पहला सिद्धांत, कर्म के प्रति निष्ठा। बाल्या ने कहा नहीं, मैं डाकू हूं और मेरा कर्म है तुम्हें पहले मारना, बाद में तुम्हारा धन लेना, बिना बधे में द्रव्य न ले। तो ऋषियों ने कहा कि ये तो बात ठीक नहीं है बाल्या। और जब ऋषियों की और बाल्या की बात हो रही थी तो बाल्या ने महसूस किया कि ये उसके दूसरे शिकारों जैसे शिकार नहीं है, ये गिड़गड़ा नहीं रहे हैं, इनको कोई भय नहीं है, इनकी आंखों में कोई डर नहीं है, ये तो निशंक बिल्कुल सहज हैं, एकदम बात कर रहे हैं और कोई इनको अंदर नहीं पड़ा। तो बाल्या के मन में थोड़ा सा कुछ एक सत्य की चिंगारी ने जन्म लिया, प्रवेश किया। ऋषियों ने कहा कि देखो भाई बाल्या, वो तो ठीक है कि तुम ये सब काम कर रहे हो, पर क्या तुम इस बात को मानते हो कि तुम्हें इस किए हुए कर्म का परिणाम भुगतना पड़ेगा? तो बाल्या ने कहा कि हाँ बिल्कुल, मैं इस बात को मानता हूं कि जो मैं कर रहा हूं वो मुझे भुगतना पड़ेगा। तो बोले फिर तुम ये सब किसके लिए कर रहे हो? अपने बूढ़े माता पिता। बाल्या ने उत्तर दिया अपने बूढ़े माता पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चे। तो ऋषियों ने कहा कि जब तुम इस भयानक कर्म का परिणाम भुगतोगे तब क्या तुम्हारे माता पिता, तुम्हारी पत्नी उसमें कुछ भाग बटाएंगे? कुछ इस घोर कर्म का परिणाम वो अपने सिर पे भी लेंगे या इस पाप का परिणाम तुम्हें अकेले भुगतना पड़ेगा? तो बाल्या की कमजोर कड़ी थी उसका परिवार, जिससे वो अटूट प्रेम करता था। तो उसने कहा हाँ बिल्कुल, मेरे माता पिता, मेरी पत्नी किसी भी स्थिति में मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ सकते। ऋषियों के होठों पर एक हल्की गहरी मुस्कान आई। उन्होंने कहा ठीक है, तो तुम ऐसा करो कि जाके उनसे पूछाओ कि जब इस पाप का परिणाम सामने आएगा तब वो तुम्हारे साथ रहेंगे या नहीं। बाल्या ने कहा मुझे मूर्ख समझा है, मैं पूछने के लिए जाऊंगा तुम भाग जाओगे। ऋषियों ने कहा ठीक है, हमें बांध जाओ, हमें बांध दो। तो बाल्या ने उन 7 ऋषियों को बांधा और वो गया पूछने के लिए। जैसा कि होता आया है, हो रहा है और अंतिम क्षण तक मनुष्य जाति के होता रहेगा। आपके किए हुए कर्मों का परिणाम केवल आपको ही भुगतना पड़ता है। माता पिता ने मना कर दिया। पत्नी ने कहा कि मेरा जीविकोपार्जन तो आपका कर्तव्य है, मैं ये थोड़ी कहती हूं कि आप लोगों को मारो, लूटो, डकैती करो, नहीं, आप मजदूरी करो, मैं आपके साथ नहीं हूं। बाल्या का दिल टूट गया। वो वापस आया भारी मन से, देखा कि जिन ऋषियों को वो बांध के गया था उन्हें कौन बांध सकता है त्रिलोकी में।
वो तो उनके हाथ खुले हैं, वो खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ बाल्या आ गए। क्या कहा? माता पिता पत्नी देंगे साथ तुम्हारा नरक में, इस पाप को भुगतने में? बाल्या ने कहा मैंने अब तक बहुत गुनाह किए हैं, बहुत अपराध किए हैं, और अब मैं ये इन सब से मुक्ति पाना चाहता हूं। अब मैं कोई गुनाह नहीं करूंगा, लेकिन मेरे पापों का समन कैसे होगा, ये क्षम्य कैसे होंगे? तो बाल्या के पास एक मुकदर था, एक लकड़ी का मुकदर था, सूखी हुई लकड़ी का मुकदर। आप समझ रहे हैं ना, मुकदर जिससे वो लोगों को सर पे प्रहार करके उनको मार डालते थे और उनका धन छीन लेते थे। ऋषियों ने कहा कि तुम्हारे पाप का समन तब होगा जब इस मुकदर पर पुंसा फूटेंगे। पुंसा फूटेंगे मतलब ये मुकदर हरा हो जाएगा, इससे पत्तियां निकल जाएंगी, इसमें अंकुरण हो जाएगा। ऐसा कभी हो सकता है? संभव है। रामायण का दूसरा सिद्धांत, अटूट श्रद्धा। बाल्या ने कोई भी प्रत्युत्तर नहीं किया। उसने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं इस पर पुंसा फूटने तक तपस्या करूंगा। मंत्र कौन सा होगा? ऋषियों ने कहा मंत्र होगा राम राम राम। बाल्या ने कहा राम तो मैंने बोला नहीं कभी, राम तो मेरे मुख से निकल नहीं सकता, राम तो मेरे मुख में आता नहीं है। तो ऋषियों ने कहा अच्छा ठीक है, मरा मरा तो किया है ना, मरा मरा तो करते रहे हो, यही तो किया है जीवन भर, मरा मरा तो कह सकते हो? तो बोले हाँ ठीक है, मरा मरा तो मैं कह सकता हूं। तो बोले ठीक है, 3 बार मरा बोलोगे तो 2 बार राम हो जाएगा। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो बोले ठीक है, मरा 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 करो, मरा करो, मरा मरा कहो, और बैठ जाओ ऊंचे टीले पे और मरा मरा जपना शुरू करो। ठीक है, बाल्या बैठ गया मुकदर को बाजू में रख के और मरा 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 कहने लगा। बहुत से वर्ष बीत गए, उसने चिंता नहीं की कि इस मुकदर में पुंसा फूट रहे हैं या नहीं फूट रहे, और निष्ठा से ऋषियों के द्वारा किए कहे गए वाक्य का अनुसरण करते रहे। एक दिन क्या हुआ कि नीचे से एक ऐसा व्यक्ति जो गायों को काट के उनके मांस से अपना जीविकोपार्जन करता है, वो जा रहा था, कसाई। तो वो सामने कुछ गायें भी चल रही थी, तो गायों को प्यास लगी थी। मई का महीना था, बैसाख, जिसको हिंदी में बैसाख और अंग्रेजी में मई कहते हैं, बैसाख का महीना था। गाय पानी पीने के लिए एक जलाशय पे रुकी, तो उसको जल्दी थी, तो उसने गायों को पानी नहीं पीने दिया और हाँक दिया, जल्दी कर दी। ये देख के बाल्या को क्रोध आ गया। उसने कहा बताओ ये कैसा दुष्ट है, कसाई है, और इसने गायों को पानी तक नहीं पीने दिया। चाहे इस मुकदर में कुछ 1000 और वर्ष पुंसा न फूटे, किंतु इसको तो मैं जरूर मारूंगा। और वही सधे हुए हाथ, सधे हुए पैर, सधी हुई दृष्टि, क्योंकि एक बहुत लंबे समय तक वही कार्य किया था। तत्क्षण बाल्या नीचे आ गए और एक जो दिया है मुकदर उस कसाई के सिर पे कि वो मर गया, और उस मुकदर में पुंसा फूट गए। चाकू वही है जो एक डॉक्टर के हाथ में रहता है तो जिंदगी को बचाता है, और एक लुटेरे के हाथ में रहता है तो एक जिंदगी का अंत करता है। वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत 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 धन्यवाद। नमस्ते।